हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का अपने न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं जहाँ से ब्लॉग अपना इन की थी वहीं से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है मेरे ससुराल का। तो यहाँ पे धान घटा हुआ है और यहाँ पे धूप आ रही थी, तो हम लोग सब सुबह उठ करके यहाँ पे सामने में आकर के धूप में बैठ करके चाय पी रहे थे। तो यहाँ पे रियांश है, दिव्यांशी है और उसकी बड़ी दादी है। यहाँ पे बड़ी दादी दिव्यांशी को खिला दे रही है चाय बिस्किट और मैं यहाँ पे रियांश को खिला दे रही। तो जस्ट मैं चाय लेकर के आई और यहाँ पे धूप में बैठ कर के चाय पी रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब डिफरेंट था, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी आती थी तो सवेरे उठ के किचन में चली जाती थी। तो अब मेरे लिए ये सारे काम नहीं होते हैं। मैं अभी आराम करती हूँ, मतलब थोड़ा से बाहर बैठ जाती हूँ और धूप में इधर उधर। पहले मुझे बहुत सारे काम हो जाती थी तो मैं नहीं बैठ पाती थी इस तरह से, तो अभी इधर बैठ जाती हूँ कि अभी इनकी चाची है। तो चाची है किचन में और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो और मुझे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, तो बस मैं बैठ के अभी चाय पी रही हूँ। फिर थोड़ा बहुत जो काम है वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। दिव्यांशी और रियांश खेल रहे थे। यहाँ पे खूब सारी मस्तियाँ हो रही थी और धूप था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे धूप में बैठ कर के चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह सुबह की धूप ना लेनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। जब भी छोटा बेबी होता है तो भी उसे धूप दिखाया जाता है, तो ये वाली धूप बहुत अच्छी होती है। मतलब इसमें कुछ बुरा ये नहीं होता है। बोलते हैं ना, ज़्यादा धूप में रहने से काले हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है। मॉर्निंग वाली धूप में बहुत ही अच्छी वाली धूप थी, बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह से बैठ कर के चाय पीना और खाना, क्योंकि वहाँ भी मैं रहती हूँ तो इस तरह से समय नहीं मिलता है कि मैं बैठूँ और इतना आराम से चाय पीऊँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं यहाँ पे बैठ कर के चाय पी रही हूँ और ये लोग को भी देख रही हूँ। तो बार बार किट्टू आ रहा था बिस्किट ले कर के और उसे मैं खिला दे रही थी। उसे अच्छा लगता है मॉर्निंग में और शाम में ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ खाते ही हैं। तो ये लोग के लिए ही मैं बिस्किट लेकर के आई थी, लेकिन मैं भी खाने लगी। मैं तो सिर्फ चाय पीने वाली थी, लेकिन मैं इन लोग के साथ खाने लगी। तो इसी तरह चाय पीते हुए बातें शातें करते हैं और मेरा ये समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा खाली खाली सा समय होता है यहाँ पे, उतना काम नहीं हो पाता है। मैं खेतों तो मैं नहीं जाती हूँ, सिर्फ घर ही में रहती हूँ, इसीलिए तो बहुत सारा समय मिल जाता है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ और उसके बाद ना रियांश और दिव्यांशी की मस्तियाँ भी खूब चल रही थी। ये लोग खूब मज़े कर रहे थे। दिव्यांशी जब भी आती है दादी घर तो इसे मतलब इसके बल्ले बल्ले से हो जाती है, खूब खेलती है, कभी भी घर में नहीं रहती है। तो अभी मॉर्निंग का समय है तो ये है, फिर हाँ ये चली जाएगी नेक्स्ट डे से। देखिएगा ये चली जाएगी, नेक्स्ट डे से ये घर में नहीं मिलेगी। तो बस इसी तरह यहाँ पे धान सूखने को है और ये सूख जाएगा तो फिर पिसाया जाएगा, मतलब इससे चावल निकाली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पैर से ये चला रही हैं। फिर ना ये धान जो है ना, इसको सिर्फ रात में सुखाना है और दिन में इसको समेट देना है, इसमें धूप नहीं लगाना है। तो ये ना अभी सारी समेटा जाएगा और इसे ढक दिया जाएगा। और यहाँ पे ना दिव्यांशी एक बड़े से यहाँ पे इसे यूटेंसिल है, लेकिन इसको ना गांव के भाषा में डिक्की बोलते, बड़ा सा डिक्की है और इसी पे ये घुस के, ये बहुत बड़ा है तो ये उसी में घुस के खूब मस्ती करी थी। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद, थोड़ा से धूप खाने के बाद मैं यहाँ पे रूम में आ गई और यहाँ काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ ठंड में ना मतलब मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ छोड़ के बाहर चली गई थी, तो वही सब समेट रही हूँ अपने। और मेरे रूम में ना मतलब आई हुई थी तो रात में सारे सामान ऐसे ही बैग वैग लगेज वगैरह सब ऐसे ही थे, जो भी कपड़े वपड़े थे तो मैं सारा सब समेटूँगी और इसीलिए मेरा रूम झाड़ू नहीं हुआ है। तो अभी मैं झाड़ू पोछा सब कर लूँगी अपने रूम को। तो अभी पहले ये सारी ना बेड वेड समेट लूँगी। तो मैं सब कुछ ऐसे ही चली गई हूँ और बीच में ना मैं एक कंबल बिछा दी हूँ, उलेन वाला कंबल, छोटा सा है, पतला सा है, उसे धोने में भी आसानी होता है। और इसे ना उससे क्या होता है कि गर्म गर्म रहती है तो बेड के ऊपर डाल देती हूँ। जबकि इतना भी कॉटन बेडशीट होना तो भी डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत ठंड ठंड सी लगती है थोड़ी, इसीलिए इस पर डाल दी। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा गर्म गर्म से रहती है। और ऊपर से जो गद्दे हैं रज़ाई उसको ओढ़ लेते हैं। तो मेरे नाइटी वाइटी सब यहाँ पे फोल्ड की, मैं नाइटी भी यहीं पे खोल के रख दी थी और चली गई थी। तो मैं रात में यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, फिर सुबह उठते ही चेंज करके फिर निकलती हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम लोग साड़ी पहनते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। मैं आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैं दूसरे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, यहाँ सिर्फ साड़ी पहनती हूँ। ये हमारा ससुराल है और ये गाँव है, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं चलता है। और मैं बड़ी हूँ तो
मुझे तो सारी चीज़ें करना पड़ता है, नहीं तो फिर छोटे लोग क्या सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे ना जितने भी टेबल वेबल जितने भी फर्नीचर थे वो सारे मैं पोंछ ले रही थी, क्योंकि 2-4 दिन रहूँगी तो डस्ट डस्ट सा हो जाता है ना ये रूम, तो वही सब सारी साफ़ करूँगी। फिर झाड़ू पोछा, बहुत सारे सामान पड़े हुए थे इधर उधर, इसीलिए नहीं तो झाड़ू हमारे यहाँ सवेरे ही हो जाता है। बट मैं रूम में थी और रूम में सारी चीज़ें इधर उधर पड़ा हुआ था, इसीलिए मेरी सास बोली कि आप खुद ही लगा लेना, तो मैं खुद ही लगा ले रही थी यहाँ पे, नहीं तो झाड़ू हो जाती है, मैं यहाँ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू करने लगी, फिर पोछा कर दूँगी। और जितने भी है ना 2-4 दिन जो रहूँगी मैं, न्यू ईयर तक रहूँगी मैं यहाँ पे, तो तब तक साफ़ सुथरा रहेगा। और इस तरह से क्या होता है ना, बीच बीच में साफ़ करने से ना सारी चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है, नहीं तो फिर सारे ख़राब हो जाते हैं। जितने भी फर्नीचर है सारे ऐसे ही पड़े रहता है, हम लोग 2-4 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, तो इस तरह से रहता है तो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं जब भी आती हूँ तो इसे अच्छे से साफ़ वाफ़ कर देती हूँ, ताकि इसकी लाइफ बढ़े और लाइट भी उतनी ही अच्छी आती रहे। तो मेरे अभी तक मेरे सारे सामान 6 ईयर होने वाले, लेकिन फिर भी सामान अच्छे से ही हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जितना कचरा है ना मैं यहीं पे उठा लूँगी, क्योंकि पूरा घर ना मेरा बहुत बड़ा सा घर है, तो पूरा घर झाड़ू हो चुका है, बस मेरा ही रूम बचा हुआ था, तो मैं बस यहीं पे उठा लूँगी। और क्योंकि उधर ले जाने के बाद फिर और ज़्यादा आगे बहुत आंगन है, तो उधर पूरा गंदा हो जाएगा, तो मैं यहीं उठा करके और यहाँ पे पोछा कर दूँगी, तो जिससे कि उधर भी साफ़ रहेगा और इधर भी साफ़ रहेगा और ज़्यादा कचड़ा सा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 2 रूम अटैच वाले हैं, आपने मेरा होम टूर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरा बेडरूम और मेरे पूरे घर की। और आप सबों का बहुत सारा प्यार है मेरे होम टूर वाले वीडियो में, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे सारे वीडियो पे बनाए रखिए, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो बस मेरी यहाँ पे झाड़ू पोछा सारे कुछ हो चुकी है, और मेरा रूम देखिए अब अच्छा लगने लगा है देखने में। तो मैं तो उसी जिस दिन आई थी रात में ही बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि मैं हमेशा बेडशीट बिछावा छोड़ देती हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता है कि जब भी आऊँ उस पर सो, इसलिए मैं हमेशा बेड निकाल देती हूँ, फिर दूसरा बेडशीट डाल करके और फिर उसके बाद बेड सेट करती हूँ। तो इस तरह से पूरा मेरा रूम क्लीन हो चुका है। और आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये मेरे रूम के विंडो की नज़ारे है, तो यहाँ से पूरे हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि उधर पीछे बागान है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे आंगन में जो धान बिखेरा हुआ था, मतलब कि फैलाया हुआ था सूखने के लिए, रात में डला हुआ था, तो इसे ना सुबह उठा देना है, क्योंकि इसमें धूप नहीं लगना है। तो बस वही हम लोग उठा रहे हैं। तो मेरी बड़ी वाली सासू है, उसे जमा करते जा रही है, तो सारे तो नहीं जाएंगे धान, तो मैं यहाँ पे झाड़ू से उसे जमा करते जा रही हूँ। और ये मेरा ना मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ये। मैं इससे पहले कभी भी इस तरह का काम नहीं की हूँ, और ना ही मैं कभी गांव में ज़्यादा रही हूँ। और मैं अपने भी गांव में, जब मैं शादी से पहले भी कभी नहीं रही हूँ, यहीं पे जो आती हूँ यहीं पे जो रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए न्यू है बिल्कुल ही। लेकिन मैं ना कभी काम में ना नहीं कहती हूँ, ये खेतों पे नहीं जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे घर पे कुछ भी है और अगर बोला जाता है कि करो, तो मैं वो सारे काम करती हूँ, ना नहीं बोलती हूँ ससुराल में कभी भी। तो वही मैं कर रही थी, तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसा लगा मेरा ये न्यू काम, मेरा जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो यहाँ पर पूरा ढक दिए हैं हम लोग, और इधर जो है ना गली में इधर फैलाया वही रहेगा, क्योंकि इधर धूप नहीं आती है, छाया ही रहती है, तो ये इसी तरह का फैला रहेगा, धूप नहीं ज़्यादा पड़ना है। उसके बाद हम लोगों का धान उठाने समेटने का काम होने के बाद मैं बच्चों को नहला धुला दी, फिर दोनों को फ्रेश करने के बाद दोनों के कपड़े वगैरह, और मैं भी नहा वहा के छत पे आ गई। तो रियांश को भी मैं लेती आई छत पे, क्योंकि वो रो रहा था, तो मैं साथ ही में लेती आई उसे गोदी में लेकर के। और यहाँ पे ना रियांश मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो ना मैं जितना घाटते जा रही थी, वो जितना फैला रही थी मैं कपड़ा को, तो ये ना उठा करके वापस इस पे डाल दे रहा था। और जो गीले कपड़े हैं ना, जो इस पे मैं जिस पे लेके आई हूँ, और उससे वो उठा के कभी नीचे गिरा दे रहा है, कभी देखिए वो खींच रहा है। तो इसी तरह का ना खूब बदमाशी कर रहा था वो, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसमें हल्की हल्की पानी रहती है ना, तो वो पानी से खूब खेलता है, उसे पानी में खेलना बहुत पसंद आता है। तो पानी के लिए ही ऐसा कर रहा था, और थोड़ा बहुत ना वो भीग भी गया था सर में।
तो बस इसी तरह की मस्तियाँ चलती रही, ये देखते रही। और आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये ससुराल विलेज ब्लॉग कैसा लगता है। और मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे अलग होता है, मेरी रूटीन अलग होती है। मैं यहाँ पे खाना पीना कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खाना वाना नहीं बनाती हूँ, मेरी देवरानी बनाती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मदद करती हूँ उसे खाने बनाने में और बाकी चीज़ों में। वो जो भी बोलती है कि कर दीजिए तो मैं वो कर देती हूँ, बट खाना पीना नहीं बनाती हूँ। और अब ना मन भी नहीं करता यहाँ आने पे बनाने का, क्योंकि पहले तो मैं जब आती थी, आते ही मैं किचन में लग जाती थी और सारा काम करती थी, कितना भी ठंड हो। तो मुझे उस वक्त इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब ना नहीं हो पाता है। बट ऐसा जब होगा कि नहीं वो रही मुझे करना, तो मैं कर लूँगी सारा, क्योंकि मुझे हैबिट है। लेकिन बस अभी है तो थोड़ा सा मन में अस्कती सा हो जाता है, जिससे नहीं कर पाते हैं। नहीं तो मैं पहले जैसे ही हूँ, पहले भी इस तरह के सारे काम करती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो बस यही सारी मस्तियाँ चलती रहती हैं, बातें भी चलती रहती हैं। फिर हम लोग यहाँ मैं जाने के बाद खाना वाना खाऊंगी और मेरा ये दिन भर का रूटीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कोई मेरा काम नहीं होता है, सिर्फ बच्चों को देखना होता है। उसके बाद फिर शाम में तो जब वो खाना बनाएगी तो फिर मैं उसके साथ हेल्प करूँगी, और मैं फिर जल्दी ही इवनिंग का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपने ससुराल का इवनिंग रूटीन। तो यहाँ पे रियांश ना खूब मस्ती कर रहा था, मैं जा रही थी तो वो नहीं आ रहा था, फिर रोते हुए आ गया। उसके बाद मैं उसे बहुत सारा प्यार करती हूँ, गोदी लेती हूँ और उसे यहाँ पे छत पे घुमाती हूँ, तो उसे खूब मज़ा आता है। और मुझे वो बोलता है कि बार बार घुमाने के लिए। तो इसी तरह मैं इसके साथ खेलती हूँ, थोड़ा सा समय बिताती हूँ, फिर मैं नीचे जाके खाना वाना खाऊँगी और मेरा इसी तरह से मेरा ये दिन ख़त्म हो जाता है। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है तो फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे इसी तरह की हम लोगों की मस्तियाँ चलती रहती हैं, और मैं इसी तरह का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। अगर कोई आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं क्योंकि अभी विलेज में हूँ, ससुराल ब्लॉग में हूँ, मतलब ससुराल में हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए कोई विलेज का ब्लॉग लेके आ सकती हूँ। तो अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं, और मैं इसी तरह का वीडियो के साथ फिर से मैं इवनिंग रूटीन और या फिर कुछ और लेकर के मैं आप लोगों के साथ आऊँगी। अभी जो कुछ हो रहा है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह का आएगा फिर से वीडियो। तो तक के लिए बाय बाय। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।